दोस्तों, मानव प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जिसके अंदर हमेशा नए लोगों से जुड़ने की भावना समाहित होती है। वो आए दिन नए लोगों से जुड़ नए सिरे से संबंध स्थापित करने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि दोस्ती करने वाले अधिकतर इंसानों में उस प्रकृति को ही भूलने की क्षमता जागृत होने लगती है जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। इसे आप उन माँ बाप या सगे संबंधियों से खत्म हो रहे संबंध से समझ सकते हैं जो किसी इंसान से उसके बाल्यकाल से ही जुड़े होते हैं, लेकिन अचानक से उस इंसान के जीवन में आने वाले नए लोग उसके पुराने संबंधों के टूटने की मुख्य वजहों में से एक बन जाते हैं। हमारा संसार जो है संबंध स्वतः समाप्त करते जाता है। हम नए नए संबंध बनाते जाते हैं। फिर पूछेगा कैसे? तुम सोच लो, जब बचपन में जन्म लिया था तो तुम्हारा संबंध केवल माता से था, दूध पीता था। जब थोड़ा और बढ़ा तो संबंध पिता से बनाया, थोड़ा और बढ़ा तो भाई बंधुओं से संबंध बनाया, और पीछे का संबंध स्वतः भूलते गया। एक दिन ऐसी आई कि आप पढ़ने लगा, लिखने लगा, तो आपने शिक्षा से संबंध बनाया। स्कूल जाने लगा तो कोई लड़का लड़की से, लड़का लड़की से संबंध बनाने लगा। अब उसके लिए मरने लगा, कहने लगा हम गुरुजी उसके बिना नहीं होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारे यहाँ आता है। कहा कि तो बच्चा देर किस बात की? देखो, खैर अब आगे नहीं कहेंगे, लेकिन आता है संबंध। पर देखो, हम यह कह रहे हैं, हम पुराने संबंधों को प्रकृति जो है भुलवाते जाती है, तो नए संबंध क्यों बना लेता है? लेकिन नए संबंध हम परमात्मा से नहीं बनाकर के पूरे जगत से बनाते हैं। और फिर ऐसा है कि शादी कर लेते हैं तो फिर माँ बाप को ही भूल जाते हैं परमानेंट। माँ बाप को परमानेंट भूल जाते हैं, ओल्ड हॉस्टल में भेज देते हैं। और अब संबंध बन जाता है अपने पत्नी से, पत्नी के बाद अब लड़कों से हो जाता है, पुत्र पुत्री से हो जाता है। उसके दुख के दुखी हो जाते हैं, उसके सुख से सुखी हो जाते हैं। तो देखो संबंध कैसे हमारा टूटते, संबंध जो है टूटते जाता है। परमात्मा से संबंध छोड़ करके दुनिया में हमारा संबंध बदतर हो जाता है। उसको नाती होता है तो नाती से चला जाता है, पोता से चला जाता है। जितने बूढ़े लोग आते हैं हमारे यहाँ, वो नाती पोते के लिए मांगते हैं आशीर्वाद, पौत्र के लिए मांगते हैं। जरा ध्यान से सुनो, जितना हमारा संबंध जो है स्वतः छूटते चला जाता है और नया संबंध जोड़ते जाते हैं, और नया संबंध जितना जोड़ते हैं उतना दुख होता है, दुखम। और प्रत्येक नए संबंध जोड़ने के लिए कहते हैं कि गुरुजी यह काम हो जाएगा तब हम मानेंगे, वह हो जाए तो वह मानेंगे। मैंने संसारिक वासना की संबंध मानते हैं, और असली जो है संबंध जिसे गुरु से और गोविंद से बनाना है, उसे हम खाली चले जाते हैं और संसार का नया नया संबंध बनाते चले जाते हैं। दोस्तों, नए संबंध और नई दोस्ती के बारे में बताते हुए सद्गुरु गुरु और शिष्य के रिश्ते पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर आशीर्वादी बनने की भावना जागृत हो जाएगी, वो कभी प्रकृति से नहीं कटेगा और उसका उसके गुरु से भी संबंध अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे इंसानों का मन खुले हुए घड़े के समान हो जाएगा जो किसी भी प्रकार के जल समान लोगों में भेद न करके सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। तपस्वी कभी आशीर्वादी से विजय नहीं प्राप्त करता है, इसलिए संत की सेवा होती है। संत का जो सेवा करता है बच्चा आशीर्वाद प्राप्त करता है, और जब जो आशीर्वाद प्राप्त करता है वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो तपस्या प्राप्त करता है वह रिद्धि सिद्धि प्राप्त करता है, और एक दिन राक्षसों का मारा जाता है। एक दिन हमारे रामेश्वरानंद के साथ इनके साथ भी आया था, 2 आदमी 3 आदमी आए थे चेला बनने। एक तो इनके साथ जो था, कहा कि गुरुजी हाँ, चेला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि बेचा सेवा करना पड़ेगा। उसे भी यही बात कहे थे, सच। आश्रम में सेवा करना पड़ेगा, गाय खिलाना पड़ेगा, लकड़ी फाड़ना पड़ेगा, खाना पड़ाना पड़ेगा, झाड़ू देना पड़ेगा। कहा कि और? कहा कि जब इच्छा होगी ज्ञान देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। कितना दिन टाइम लगेगा, कोई इसका हम समय नहीं दे सकते हैं। कहा कि तो बड़ा भारी काम है। अब गुरु बनने के लिए क्या करना होगा? कहा गुरु बनने के लिए कुछ नहीं करना होगा, एक जगह बैठ जाओ, कुछ रट लो, बोलते रहो, गाड़ी पकड़ देते रहो, जो माने से बोलते रहो, तो सिद्ध हो जाएगा। तो कहा कि यही काम आसान है। कहा कि बस यही काम कर दो। देखो, इसीलिए सरदार में गुरु लोग सिख बनाया। शिष्य तो ऐसा होता है जिसका एक खुला हुआ घड़ा की तरह होता है। जिस खुला हुआ घड़ा
आकाश में रख दो और मुंह खुला हुआ है, चाहे वह बादल पूरब से आवे, चाहे पश्चिम से आवे, उत्तर से आवे या दक्षिण से आवे, चाहे वह बादल काली हो या गोरी हो, चाहे सफेद हो या पीली हो, किसी भी बादल से वर्षा बरस जाता है, वह घड़ा लबालब भर जाता है। तो दोस्तों, ये आज के समय में जुड़ रहे नए रिश्तों से टूट रहे अधिकतर पुराने रिश्तों को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को ज़रूर स्कैन करें।